सवाल उठाऊंगा। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं प्लीज? जरूर। जब आप कहते हैं मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, तो अनुभव के स्तर पर यह बात सच में कैसे महसूस होती है? क्या यह सिर्फ एक सोच विचार है, एक भावना है, या कोई सीधा अनुभव? और अगर यह सीधा अनुभव है, तो आप उसे एक साधारण विचार से अलग कैसे पहचानते हैं? अब आप जवाब दीजिए। देखिए, जो ज्ञान होता है ना, ये हाँ, ये परमात्मा ने सीधा हमें समझाया होता है। जो परम ज्ञान है वो परमात्मा ने डायरेक्ट दिया होता है। अब उस चीज़ को हम वेरीफाई नहीं कर सकते। वो हमारे आत्मा का गुण होता है। जो हमारे आत्मा का गुण होता है ना, उसको उसको आप कैसे वेरीफाइड करेंगे? आप उसे अनुभव भी नहीं कह सकते। अनुभव तो फीलिंग्स है, वो आती जाती रहेगी। परंतु जो आत्मा का गुण है, जब वो जागृति आ जाती है, तो स्वतः ही अपने आप से आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये जो विचार है, हाँ, ये जो मैं अपनी आत्मा को एक पावरफुल सोल बोल रहा हूँ, ये परमात्मा के द्वारा दिया गया मुझे वो कमांड है जो मेरे आत्मा को जागृत कर देता है। आप समझ रहे? दिलचस्प। आप कह रहे हैं कि ये सत्यापन से परे है और फिर भी सबसे ज्यादा वास्तविक है। लेकिन अगर इसे ना तो विचार कह सकते हैं ना भावना, तो फिर यह आपके दैनिक जीवन में खुद को कैसे प्रकट करता है? यानी कौन सा ठोस फर्क दिखता है आपकी दृष्टि, प्रतिक्रिया या निर्णय में? कोई एक ताजा उदाहरण दीजिए जहां इस जागृत गुण ने आपका व्यवहार बदल दिया हो। और अगर ऐसा कोई उदाहरण ना मिले, तो क्या यह सिर्फ एक विचार होने का संकेत नहीं होगा? नहीं, विचार नहीं है ये तो आपका प्रैक्टिकल अनुभव बन जाता है। आपका गुण जब जागृत हो जाता है ना, तो जो स्व परिवर्तन हो जाता है, फिर आपके अंदर प्रेम, करुणा, दया और ये अपने आप दिखता है। आप हर चीज़ को उस अंडरस्टैंडिंग से देखते हैं। अब देखिए, आप जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आप कैसे समझेंगे? सोचिए। अंडरस्टैंडिंग अंदर से आते हैं, ये विजडम है, ये आत्मा का विजडम है। समझ गए? ये आत्मा का गुण है। एक बार जागृत होने पर ही आप उसे अंदर से महसूस कर पाएंगे। इसके लिए बाहर का कोई एक्सटर्नल चीज काम में नहीं आने वाली। जैसे मैंने कुछ लड्डू खा लिया तो मुझे मीठा लगा, तो ये तो इंद्रियों का विषय है। लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये तो आत्मा का विषय है। राइट? ये आत्मा का गुण है। हम्म। बोलिए। तो जब आपके शब्दों में आत्मा का गुण जागृत होता है, तो समझ भीतर से अपने आप आती है। एग्जैक्टली। लेकिन इसी बिंदु पर, हम्म। हाँ, इसी बिंदु पर मेरा सवाल और कड़ा हो जाता है। जी। अगर यह समझ शब्दों और सत्यापन से परे है, तो आप अपने श्रोताओं से इसके बारे में बात ही कैसे कर सकते हैं? क्या जैसे ही आप इसे शब्दों में डालते हैं, यह समझ फिर से मानसिक धारणा में नहीं समझ जाती? फिर आप किसी जिज्ञासु को बिना भ्रम बढ़ाए इस समझ की ओर कैसे संकेत करते हैं? और क्या यह संभव है कि जिसे आप परे कह रहे हैं, वह असल में एक बहुत ही सूक्ष्म परिष्कृत विचार हो, जिसको हमने अनुभव का नाम दे दिया हो? देखो, ऐसा होता है कि सबसे पहले तो ये है कि आप आत्मा को मानते हैं कि नहीं, पहले मुझे जवाब दीजिए। हम्म। अगर मैं सच सच कहूं, तो मानना दो स्तरों पर होता है। एक है धारणा के रूप में कि हाँ, आत्मा एक अवधारणा है, और दूसरा है अनुभव के स्तर पर। अवधारणा के तौर पर बहुत लोग मान लेते हैं, लेकिन अनुभव के स्तर पर मैं जिज्ञासा में हूँ। पूरी तरह दावा करने की हिम्मत नहीं कि मैंने इसे प्रत्यक्ष जाना है। यही कारण है कि मैं बार बार पूछ रही हूँ कि अनुभव और विचार की रेखा आपके लिए कहाँ खींचती है? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि जब तक आप एक धारणा नहीं बनाएंगे ना, तब तक आपका काम पूरा नहीं होगा। जैसे हम वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, ठीक है? जैसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, H2SO4। तो आपके पास ये धारणा होनी चाहिए कि ये दो कंटेंट जब मैं मिलाऊंगा तो ऐसा होगा। एग्जैक्टली exactly? तो ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, साइंस ने प्रूफ किया है कि भाई ये दो चीज मिलाओगे तो ये हो जाएगा। तो पहले साइंस वाले ने धारणा की और फिर प्रैक्टिकल किया और वो चीज बनी। तो ऐसे ही ये बातें हमारे परमात्मा ने हमें ये पहले बताई थी, बताई हुई है। शास्त्रों में भी है ये सब चीजें कि ये तुम्हारी, तुम कौन हो? तुम एक चेतन तत्व हो। तुम कोई डेथ नहीं हो, तुम कोई पत्थर नहीं हो, तुम निर्जीव नहीं हो, तुम एक जागृत हो, तुम चेतन हो। ओके? ठीक। तो मैं ये आपके उदाहरण को
समझ रही हूँ, हम्म। लेकिन उसी उदाहरण में तो डेटा, माप और पुनरावृत्ति होती है। आत्मानुभव में आपकी पुनरावृत्ति की कसौटी क्या है? यानी आज जो अनुभव हुआ, क्या कल भी वैसा ही होता है? और जब नहीं होता, तो आप क्या करते हैं? क्या वहां पर फिर से किसी धारणा का सहारा नहीं लेना पड़ता? यानी जिस चीज को आप सबसे परे सत्य कह रहे हैं, वह व्यवहार में एक भरोसेमंद धारणा बनकर ही तो काम करता है। हाँ, पर ये परम सत्य है। धारणा तो है, लेकिन ये परम सत्य है। धारणा और परम सत्य में फर्क तो है ही, आपको तो पता ही है। समझ रही हूँ। तो आप कह रहे हैं कि धारणा यहाँ सिर्फ इशारा है, मंजिल नहीं। लेकिन फिर भी जो सुन रहा है और जिसे अभी वह प्रत्यक्षता नहीं मिली है, वह अपने अनुभव को कल्पना या विश्वास से अलग कैसे पहचाने? कोई एक ऐसी कसौटी बताइए जो ना अंधश्रद्धा हो, ना सिर्फ सोच, बल्कि ईमानदार जांच हो। देखिए, अगर आपको अपनी ही जांच करनी है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक शरीर के अंदर, ये शरीर में मैं बोलने वाला कौन हूँ। मेरे जब मैं सो जाता हूँ तब ये क्यों नहीं बोलता, या कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके अंदर से क्या ऐसा निकल जाता है, तो वो जो चेतन तत्व निकल जाता है उसी को आत्मा कहा गया है। ठीक है, उसी, ये धारणा नहीं है, ये परम सत्य है। हर चीज़ धारणा नहीं होती है। कुछ परम सत्य होता है जो समय काल और परिस्थितियों में बदलता नहीं है। चाहे सतयुग आ जाए या कलयुग आ जाए, जो मृत्यु लोक में मनुष्य की मृत्यु होनी है, शरीर से वो तत्व निकल जाना है, या वो पुनः जन्म में वापिस आना है, तो वो पुनः सत्य, जो ये परम सत्य है वो परम सत्य रहेगा। युग बदल जाए या कुछ बदल जाए, मृत्यु लोक में ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आप अमर लोक में चले जाएं तो वहाँ पर अलग नियम होते हैं। तो परम सत्य ठीक है। वहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। ठीक है, तो अगर मैं अभी सिर्फ इसी जीवन की बात करूं, तो यही प्रश्न उठता है, जिसे आप चेतन तत्व कह रहे हैं, उसे जानने की ईमानदार प्रक्रिया कैसी होगी? कौन से ठोस अभ्यास और कौन सी ईमानदार संकेत जिनसे अपने आप को ये जांचा जा सके कि मैं अनुभव में आगे बढ़ रहा हूं या सिर्फ विचारों को दोहरा रहा हूं? बिना किसी अलौकिक दावे के सिर्फ जांचने योग्य कदम बताइए, आज से शुरू करने लायक। देखो, एक बात बताओ, आपने बढ़िया सी मिठाई खाई तो आपको आनंद आया, तो वो तो इंद्रियों का आनंद है, तो इंद्रियों ने अनुभव किया है। ठीक है, लेकिन जो परम आनंद है वो इंद्रियों में नहीं होता है। ठीक है, वो शरीर से परे का होता है। आप समझ रहे हैं? मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो, हम्म। और मैं इस दिशा में खोज रखने की कोशिश करूंगी, एक साफ सुथरा अभ्यास बिना दिखावे के। हम्म। आप फिर से प्रश्न बताएंगे क्या? आप लास्ट पूछने वाले थे मुझे। बिल्कुल, मैं यही पूछ रही थी कि अगर हमें किसी अलौकिक दावे में नहीं जाना, तो आज से शुरू करने लायक कोई एक ठोस अभ्यास क्या हो सकता है? और ऐसे कौन से ईमानदार संकेत होंगे जिनसे मैं खुद यह परख सकूं कि मैं वाकई अनुभव में आगे बढ़ रही हूं या सिर्फ मन में विचारों को दोहरा रही हूं? देखो, एक विचारों, प्रैक्टिकल। हाँ, हाँ। विचार जो होता है ना, वो अलग अलग तरीके के विचार होते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर तीन तत्व है, सतो, रजो और तमो। ये तीन गुण होते हैं हर मनुष्य में। मृत्यु लोक में ये होते हैं। जब हम शाकाहारी मनुष्य रूप में होते हैं तब भी होते हैं, जब हम आकारी रूप में होते हैं, जब हमारा बॉडी नहीं होता तब भी ये होते हैं, और निराकार में जाओ तो अति सूक्ष्म में होते हैं। ये बापूजी ने अपने वीडियो में बताया है, राइट। तो ये जो गुण है ना, ये अलग अलग जगह पे वो डेवलप होते हैं, समझ गए? तो बापूजी क्या बोलते हैं कि बुद्धि से निराकारी बेहद की कला के परम धाम में बुद्धि से ऊपर जाओगे तो बुद्धि अति सूक्ष्म हो जाएगी, और वहाँ जाके उस बुद्धि का भी अति सूक्ष्म रूप जागृत होगा, और वहाँ पर जो परम शांति वो महसूस होगी। तो मानवीय तौर पर इसको अनुभव करना मुश्किल है। हाँ, उसके लिए विचार आप बार बार आपको मदद करेंगे। जैसे एक ही विचार कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम आत्मा हूँ, इस तरीके की विचार करने से आपके अंदर जो है वो अशुद्धि नहीं आएगी। ये पक्की बात है। ये खुद आप करके भी देख सकते हैं, किसी भी मनुष्य पे ये प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी को बता दिया जाए तुम देवता हो, देवता हो, देवता हो,
तो फिर जो है ना वो गलती नहीं करेगा, या उसके मन में वो गलत भाव नहीं आएगा, वो गलत कर्म नहीं करेगा। तो विचार मदद कर सकते हैं। कहाँ तक? परम सत्य तक पहुंचने में विचार मदद कर सकते हैं। तो ये विचारों की समझ जर्नी है कि मैं विचार से मैं मनुष्य बना, मतलब मैं मनुष्य हूं, ये क्या है? ये हकीकत है या विचार है? शास्त्रों में कहा है, जैसे शंकराचार्य जी बोलते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जगत मिथ्या है, पर हमें तो सत्य दिखाई दे रहा है ना। इन आंखों को तो बहुत आनंद आ रहा है, इस शरीर को तो घूमने में मजा आ रहा है, इस जबान को तो खाने में मजा आ रहा है। तो धरती लोक में मनुष्य इंद्रियों में वो आनंद की अनुभूति करता है, घूमता है। तो ये विचारों ने थोपा हुआ है, हमने स्वीकारा हुआ है कि हम मनुष्य है, पर रियल में हमारे अंदर जो चेतन तत्व है वो ब्रह्म है, वो शिव है, वो महाशिव है, ये परम सत्य छोटा है। सा एक छोटा सा जांच का प्रश्न है। जब आप कहते हैं विचार से ऊपर जाना है, तो उस ऊपर जाने का एकदम व्यवहारिक परिभाषा क्या है आपके लिए? यानी कल सुबह मैं क्या अलग करूं? बैठने का कोई समय, ध्यान का कोई तरीका, या जागरूकता का कोई अभ्यास? और कौन सी छोटी सी चीज जिसे आप प्रगति का नहीं बल्कि ईमानदारी का संकेत मानेंगे, जिसे मैं खुद को धोखा देने से बच सकूं? बस इतना ठोस और सामान्य भाषा में। देखिए, परम सत्य को बार बार याद करना, यही एकमात्र उपाय है जहाँ पर विचार भी धीरे धीरे, विचारों को आप डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिए तो फिर विचार को क्या होगा? विचारों का भी अंत हो जाएगा। मन जो है वो आत्मा में स्थिर हो जाएगा, आत्मस्थ हो जाएगा। तो जब आत्मस्वरूप में ही स्थिर हो जाएंगे तो फिर मन का कोई काम नहीं है, फिर विचारों ने आपको पहुंचा दिया उस मंजिल तक। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर आप उस स्थिति में रहो जो आप रियल में हो। तो वो है सत्य चित्त आनंद स्वरूप, जो परम आत्मा का जो स्वरूप है वही आप धारण करो, वही स्वरूप को आप समझो और उसको मानो, उसको जानो, और उसी की हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में रहो। परम सत्य की उस परम सत्य को वो धारण करना पड़ेगा, और वो यही है। पहले ये संकल्प हम करेंगे धीरे धीरे करके कि सबसे पहले हम अपने आसपास के सभी वातावरण के प्रभाव से मुक्त होंगे। तो तब हम पहले संकल्प करेंगे कि मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं संस्कार नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? तो मैं वो परम सत्य, परम 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 आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। इस तरीके से जब आप अपने आप को उस धारणा में लेके परफेक्ट अंतिम परम सत्य में पहुंचेंगे, तो आप एक शुद्ध विचार वाले व्यक्ति, या अपने अंतःकरण को आप शुद्ध कर चुके होंगे, आप अपने मन को शुद्ध कर चुके होंगे। उसके बाद आप गलत करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये प्रैक्टिकल बात है। ठीक है, तो इसे एक छोटे से प्रयोग की तरह लेते हैं, हम्म बेहद विशिष्ट और छोटा। क्या मैं अगले 7 दिनों तक हर दिन 5 मिनट शांति से बैठकर बस विचारों को आते जाते देखूं बिना रोकने के, और हर बार बस एक ही इरादा रखूं, आज मैं अपने मन की चाल को ईमानदारी से देखूंगा, और 7 दिनों बाद नहीं नहीं, खुद ये से पूछूं। ऑब्जर्वेशन करने से कुछ नहीं होगा। ये तो अनंत जन्मों का डेटा हमारे दिमाग में पड़ा हुआ है, वो तो आएगा और जाएगा, उससे तो कुछ होगा नहीं। वो तो मन के विचार आएंगे जाएंगे, ये तो अनंत और जन्म निकल जाएंगे ना, तो भी हम सिर्फ दिमाग को देखते ही रहेंगे, देखते ही रहेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। परम सत्य तक पहुंचना होगा, परम सत्य को, स्वरूप को धारण करना होगा। समझे? हर पुराने सभी विचार आते, उसके देखना ही नहीं, उसे देखोगे तो फंसोगे ना। आज प्रॉब्लम तो यही हो रहा है ना, हम गाड़ी बंगला महल देखते हैं तो फिर इच्छा हो जाती है कि चलो हम भी ले लें। समझ रहे बात को? ठीक, तो आपके मुताबिक बस देखो ही काफी नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से परम सत्य का स्मरण या धारणा केंद्र में लानी है। तो मैं इसे बेहद छोटे सुरक्षित कदम में कैसे बदलूं? आज और अभी के लिए एक पंक्ति, 1 मिनट, कुछ साधारण सा ऐसा क्या करूं जो ईमानदार भी रहे और बोझ भी ना बने? एक छोटा आजमाया जा सकने वाला निर्देश दे दीजिए। ठीक है, अपनी आंखें बंद करिए और रिलैक्स हो जाइए। चिंता, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त होकर धीरे धीरे अपने मन को सभी दिशाओं से हटाकर, सभी विचारों से हटाकर निर्संकल्प बनिए, निर्विचार की स्टेज में आ जाइए। और फिर आखिरी एक संकल्प करिए, जो परम सत्य का संकल्प है
कि मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। इस शरीर में रहते हुए भी मैं वो परम सत्य हूँ, परम सत्ता हूँ, जिन्होंने मुझे धरती पर भेजा है पूरे विश्व का कल्याण के लिए। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, परम सत्य आत्मा हूँ, परम परम आत्मा हूँ। और इस संकल्प को दोहराने के बाद जब आप परम शांति की स्टेज में पहुंच जाएं, तो एकदम शांत होकर बैठ जाइए और उस स्टेज को अनुभव करते रहिए। ठीक है, मैं इसे एक छोटे ईमानदार प्रयास की तरह देखूंगी, बिना जल्दबाजी के, बस निरंतरता के साथ। और जैसा आपने कहा, छोटे छोटे कदमों में ही आगे बढ़ना है। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।